ये है रूस यूक्रेन, आपको दिखाई दे रहा है। इस सब के बीच में चीन और ताइवान, एक और वॉर फ्रंट। फिर तीसरा वॉर फ्रंट क्या है वो दिखाइए, वो है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। इसी के लिहाज से बड़ी खबर, रूस के साथ संबंध पर चीनी विदेश मंत्री का बयान, चाइना की एंट्री हो गई है। बीजिंग मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत। चीन और रूस के बीच कलेख के बीच बोना व्यर्थ है, वांग यी ने कहा है, उनके फॉरेन मिनिस्टर। चीन रूस ने अपने अपने मूल हितों को बनाए रखा। सीधे आइए बिग बॉल पर। चीन का रूस से सॉलिड संबंध, चीन और रूस के बीच संबंध रॉक सॉलिड है। नंबर 1, कलह के बीज बोने वालों की सभी कोशिशें व्यर्थ होंगी। चीन के विदेश संबंधों पर संगोष्ठी में वांग यी ने यह स्टेटमेंट दिया है, यह बड़ी खबर है। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, यह देखिए अब आप। उन्होंने कहा कि एक साल में बीजिंग मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई है। फिर क्या कहा, एक साल में चीन रूस ने अपने मूल हितों को बनाए रखा है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ये देखिए, इस सब के बीच में सीधा ये अगली बड़ी खबर को मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का अमेरिका पर बड़ा आरोप, ब्रेक करें। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ दबाव बनाता है यूएस। वॉशिंगटन को धमकाने की पुरानी चाल छोड़नी चाहिए। विजुअल्स के साथ राहुल। यूएस ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता, एंटनी ब्लिंकन ने कहा। सीधे आइए, क्या कुछ वहां उन्होंने सीधे वांग यी ने जो कहा है सलामी स्लाइसिंग को लेकर, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्ले ऑन करें इसको राहुल, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अमेरिका पर पीठ पर छुरा घोंपने का आरोप, अमेरिका से सलामी रणनीति के इस्तेमाल बंद करना चाहिए। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्या कहा जा रहा है देखिए अब आप। यहां पर वॉशिंगटन को अपनी एक तरफा धमकाने की पुरानी चाल छोड़नी चाहिए, चीन ने यह कहा है। नेक्स्ट दिखाइए, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से बात की है। ये बड़ा स्टेटमेंट है। अब ये देखिए दूसरा बॉल, वांग यी एंटनी ब्लिंकन, पीठ पे छुरा घोंपने का वक्त, बातचीत और सहयोगी बात नहीं करनी चाहिए, सहयोग की बात नहीं करनी चाहिए। अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है, ये इन्होंने कहा है। नेक्स्ट दिखाइए, चीन अमेरिका के बीच बातचीत का रास्ता खुला है, एक तरफ बातचीत दूसरी तरफ दबाव बनाता है। राहुल पहली बॉल दिखाइए, इसी की पहली बॉल दिखाइए। नीचे ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ दीपक सर मौजूद है। दीपक सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इनएडवर्टेंटली ज़ेलेंस्की ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया? उन्होंने रशिया और पुतिन को, शी जिनपिंग और पुतिन को इतना नजदीक ला दिया जितना नजदीक वो और अमेरिका नहीं हो पाए। ये जंग ज़ेलेंस्की और पुतिन की नहीं है, ये वॉशिंगटन और मॉस्को की जंग है। ये तो आप जानते हैं मुझसे बेहतर। तो इसीलिए अगर ये दोनों देश, चीन जो अपना फायदा हमेशा देखता है, जिसके रूस के साथ संबंध कभी भी ठीक नहीं रहे हैं, कुछ सालों तक तो रूसी कहते थे अरे ये चीनी क्या है, बकवास है, फोर्थ वर्ल्ड कंट्री, लेकिन अब मजबूरी से उनका पैसा लेना पड़ा, समर्थन लेना पड़ा। तो ये जंग उन दोनों को साथ साथ ले आया, ये सही है। लेकिन अगर जब जंग खत्म हो जाएगी, फिर उनके जो हिस्टोरिकल डिफरेंसेस हैं, मैंने बहुत दुनिया देखी है सर 50 साल डिप्लोमेसी में, ये डिफरेंसेस वापस जरूर आएंगे। सिर्फ इतना जनरल कटोच से कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले अभी पुतिन साहब बोले कि अब हमें एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, मैं डिप्लोमेटिक सोल्यूशन के लिए तैयार हूँ। अब जरा जनरल साहब थोड़ा सा विश्राम करें और हम डिप्लोमेट्स को मौका दें कि हम कोई ना कोई समाधान ढूंढे इस जंग का। क्षमा चाहता हूँ जनरल कटोच आपसे। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।